तो सबसे पहले हम लोग प्रीमियर प्रो को ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद। तो प्रीमियर ओपन होने के बाद हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से प्रीमियर ओपन होगा या फिर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो आपको ये सामने में रीसेंट प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। और अगर आपने सबसे पहली बार ये प्रीमियर प्रो ओपन किया है तो आपके लिए ये नहीं होगा। सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर, और उसके बाद अगर आपका पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है देन आप उसको ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। ऊपर के साइड में हम लोगों के पास ऑप्शन रहेगा जो कि है फाइल, एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर, ग्राफिक्स एंड टाइल, व्यू, विंडो और हेल्प। ये सारा ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग काफ़ी सारे फंक्शंस को यूज़ करके एडिटिंग करते हैं, वो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो तुम करोगे किसी वीडियो को एडिट करने के पहले, उसके पहले तुम लोग को क्लिक करना होगा न्यू प्रोजेक्ट पर। न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद सबसे पहले तुम लोगों के पास ये स्क्रीन आएगा। तो इस स्क्रीन में समझने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले होगा प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम में हम लोग लिख लेते हैं ट्यूटोरियल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप बाय द टाइम आप कंप्यूटर में मान के चलो 50-60 प्रोजेक्ट्स कर चुके हो तो आपको किसी प्रोजेक्ट में वापस पीछे जाना है तो आपको नाम और लोकेशन याद होना चाहिए, वरना आपको वो प्रोजेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रोजेक्ट का लोकेशन ई प्रोजेक्ट्स। मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स ई प्रोजेक्ट्स में ही रखता हूँ, सो ई प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट फाइल का नेम ट्यूटोरियल्स। अब इसके बाद हम लोगों को सामने में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सब प्रीमियर का पहले से प्री लोडेड क्लिप्स जो है वो कह सकते हैं हम लोग। प्रीमियर हम लोगों को कुछ क्लिप देता है सीखने के लिए, एडिट करने के लिए, तो हम लोग इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे। हम लोगों के पास अब प्रोजेक्ट नेम हो गया, प्रोजेक्ट लोकेशन हो गया। उसके बाद हम लोग सीधे क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। होने को वहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन था, बट हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ चीज़ जो है वो हम लोगों को जान लेना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला चीज़ है ये इस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ये सेक्शन है हमारा प्रोजेक्ट विंडो। ये प्रोजेक्ट विंडो का क्या काम है? जैसे कि सपोज़ ये हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है। इसमें हम लोग जा कर के वेरियस फाइल्स को ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और सारी चीज़ें पूरा विंडोज़ को ऑपरेट करने का फंक्शन इस एक्सप्लोरर से होता है। तो वैसे उसी तरीके से ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर का एक्सप्लोरर हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट विंडो। और उसके बगल में हम लोगों को मिल जाएगा मीडिया ब्राउज़र। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ से जा कर के क्लिप्स ढूंढ करके अपने प्रोजेक्ट फाइल में इंपोर्ट करते हो, बट दिस इज़ नॉट द आई थिंक ऐसे कि कोई यूज़ नहीं करता इस तरीके से। हम लोग इसको कर लेंगे क्लोज पैनल। जो भी ज़रूरी सी चीज़ होगा हम लोग रखेंगे, नहीं होगा हटा देंगे। और कोई भी ज़रूरी चीज़ को मान के चलो हम लोग को ऐड करना है, जैसे वो मान के चलो हम लोगों को मीडिया ब्राउज़र को फिर से ऐड करना होगा, तो हम लोग जाएंगे विंडो, और इसमें कहीं ना कहीं होगा, देख लेंगे, सोर्स मॉनिटर, टाइम कोड, टाइम लाइन, सब चीज़ यही है, मीडिया ब्राउज़र। क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। इसको हम लोग चाहें कहीं और प्लेस करने के लिए तो क्लिक करके यहाँ भी ला सकते हैं, क्लिक करके यहाँ भी ले जा सकते हैं, क्लिक करके वापस से इसको यहाँ भी ला सकते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा आने वाले टाइम में हम लोग उसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हर जगह सेट करते जाएंगे। मैं पर्सनली मीडिया ब्राउज़र यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसको मैं क्लोज पैनल कर दूँगा और इसको पूरी तरीके से हटा ही दूँगा। दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, ये है क्या? सोर्स विंडो। अब सोर्स विंडो का काम क्या होता है? सपोज़ कि मान के चलो मेरे पास एक वीडियो है, ओके, जस्ट 1 मिनट। ये वीडियो है, ये एक वीडियो है मेरे पास। इस वीडियो को हम लोग को अपने प्रोजेक्ट में डालना है।
हम लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन है। इसको ड्रैग करके प्रोजेक्ट विंडो में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट सीक्वेंस पे भी डाल सकते हैं, और डायरेक्ट सोर्स में भी डाल सकते हैं। बट तीनों में कब डालेंगे, ये सबसे पहला बात कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलो मेरे पास 50 क्लिप है यहाँ पे, सपोज़ कितना क्लिप है, 48 क्लिप्स है। अब हमको 1 बाई 1 सारा क्लिप डालना होगा, तो हम करेंगे क्या, ये एक्सप्लोरर खोलेंगे, इसको लेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से फिर जो चुनना रहेगा वो चुनेंगे पार्ट को, और उस पार्ट को चुन के हम लोग अपने सीक्वेंस में डालेंगे। और मान के चलो हमको बार बार क्लिप डालना होगा, दूसरा क्लिप फिर ये ओपन करेंगे, फिर डालेंगे, फिर इसको मिनिमाइज़ करेंगे, फिर तीसरा क्लिप ये मैक्सिमाइज़ किए, फिर क्लिप डालें, फिर इसको मिनिमाइज़ किए, फिर क्लिप डालें, फिर उसके बाद फिर से इसको खोलेंगे, फिर ये चौथा क्लिप। ये ना करके हम लोग सारे क्लिप को सेलेक्ट करके सारे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल में। सपोज़ ये 5 क्लिप हम सपोज़ कि ये 5 क्लिप 7 क्लिप हम उठा के यहाँ पर डाल लिए। अब ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो में आ गया, और जितना भी चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, PNGs हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, म्यूज़िक हो गया, हम लोग या यहाँ डालें या यहाँ डालें, वो एक प्रोजेक्ट विंडो में ज़रूर आ जाएगा। तो मतलब हम लोग जो भी प्रोजेक्ट, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन फाइल का। और अब हमको मान के चलो ये वीडियो है, तो ये वीडियो तो होगा मान के चलो 5-10 मिनट का। अब इसको हम लोग प्रोजेक्ट विंडो में डालेंगे, सोर्स विंडो में। अब इसमें से मान के चलो कि हमको कहाँ से क्लिप उठाना है, तो मान लो यहाँ से हमको यूज़ करना है क्लिप, तो इस पे ये मार्क इन कर देंगे, फिर आगे ले जाएंगे। मान लो हम लोगों को क्लिप यहाँ तक यूज़ करना है, मार्क आउट कर देंगे। अब ये हम लोग का क्लिप रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वीडियो फाइल को, यहाँ पे देखो ऑप्शन भी आ रहा है, ड्रैग वीडियो फाइल ओनली, ड्रैग ऑडियो फाइल ओनली। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ड्रैग करके अपने सीक्वेंस में ले जा करके ड्रॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया प्रोजेक्ट विंडो का काम, ये हो गया सोर्स का काम। अब हम लोग तीसरा चीज़ बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस के बारे में। अब हम लोग सीक्वेंस किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सारे क्लिप्स को कर लेते हैं डिलीट। अब मान के चलो कि अब हम लोग को सपोज़ कि कुछ लेना देना नहीं है ये सब चीज़ से। अब हम लोग सबसे पहले जब हम लोग प्रीमियर का प्रोजेक्ट फाइल ओपन करेंगे या फिर नया क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को डिसाइड ये करना होगा कि हम लोगों का सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस बनाने के लिए या फिर कोई भी न्यू आइटम को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यू आइटम। जैसा कि जहाँ भी माउस हवर करोगे उसका फंक्शन तुमको नीचे लिख कर भी आ जाएगा। हम लोग क्लिक करेंगे न्यू आइटम। अब इसमें ढेर सारा चीज़ है, सीक्वेंस, प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, ब्लैक एंड बार्स एंड टोन, ब्लैक वीडियो, कलर मैट, यूनिवर्सल, काउंटिंग लेजर और ट्रांसपेरेंट वीडियो। सबके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके एक बार बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं सीक्वेंस के बारे में। अब हम लोग सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। सीक्वेंस पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में हम लोगों के पास सबसे पहले फ्रेम रेट सेट करना होगा। ये डिसाइड होता है कि हम लोगों को किस तरीके का एडिटिंग करना है। सपोज़ हम लोगों को व्लॉग्स करना है या फिर कोई सिनेमैटिक वीडियो करना है तो 23.976 या 24 या 25 भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे हम लोगों को कोई वीडियो डालना है तो 29.97 या 30 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग को शॉर्ट वीडियो या स्पोर्ट्स वीडियो और या फिर हाई फ्रेम रेट वाला वीडियो करना है तो 50, 59.94, 60 फ्रेम पर सेकंड पे कर सकते हैं। यहाँ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 24 फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम का साइज़ क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगा। रेजोल्यूशन बेसिकली हम लोग को यहाँ पर इनपुट करना रहता है। तो सपोज़ हम लोगों को अगर रील्स डालना होगा तो वो 1080 हॉरिजॉन्टल होगा, 1920 वर्टिकल होगा। हम लोग को यूट्यूब वीडियो बनाना है 1920 हॉरिजॉन्टल, 1080 वर्टिकल। और नहीं तो हम लोगों को कौन सा रेजोल्यूशन का कितना पिक्सल होता है वो गूगल पे भी मिल जाएगा। आप लोग सर्च करोगे HD रेजोल्यूशन, फुल HD रेजोल्यूशन, क्वाड HD रेजोल्यूशन, 4K रेजोल्यूशन, 8K रेजोल्यूशन, सबका पिक्सल आपको मिल जाएगा। आप इनपुट कर सकते हो यहाँ पे।
ये सब चीज़ मैटर नहीं करता है, इसे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कलर, इसे भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऑडियो नहीं छेड़छाड़ करेंगे। वीडियो प्रीव्यूज़ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। करेंगे क्या, सीक्वेंस का नेम दे लेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान के चलो कि हम लोग जैसे सपोज़ व्लॉग एडिट कर रहे हैं, तो हम लोग 7 डेज़ के ट्रिप पर जा रहे हैं और 7 डेज़ के ट्रिप पर हम लोगों को 7 को व्लॉग बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 ऐसे 7 सीक्वेंसेस बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेम इसका कर लेते हैं डे 1 सपोज़। अब ये हमारा सीक्वेंस रेडी हो गया। सीक्वेंस का रेजोल्यूशन था 1080p। अब हम लोग जैसे मैंने बताया क्लिप्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे। ये क्लिप हमारा आ गया। अब हम लोग सेकंड चीज़ क्या करेंगे, इस क्लिप को ले जाएंगे यहाँ, इसमें से कट लगाएंगे, इन पॉइंट आउट पॉइंट। अब इसे ऑडियो और वीडियो लेयर को दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आएंगे। ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ जो है इसे बोलते हैं स्लाइडर। इससे करने से जूम इन जूम आउट होता है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते होगे कि हम लोगों को अगर कोई माइनर एडजस्टमेंट करना होगा तो इसको जूम इन करेंगे, और मतलब कहीं दूर जाना होगा या फिर वाइड व्यू देखना होगा तो इसको जूम आउट करेंगे। वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल ऑडियो लेयर्स को जूम इन करेगा और ये वीडियो लेयर्स को जूम इन करेगा। तो सबसे पहले ये हो गया। अब जैसा कि आप लोग इधर देख रहे होगे, ये क्लिप है इस तरीके का, लेकिन यहाँ थोड़ा जूम्ड इन दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो क्लिप जो है वो 4K में है, लेकिन हमारा सीक्वेंस जो है वो 1080p है। तो क्लिप को सीक्वेंस के लेंथ पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, सेट टू फ्रेम साइज़। तो ये अब हमारे फ्रेम साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग सारे क्लिप को डाल के इन एंड आउट पॉइंट को आइडेंटिफाई करके और उसको फिर अपने प्रोजेक्ट लेयर में ले आते हैं। और इसी तरीके से हम लोग लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ऐसे करके एक स्टोरी बिल्ड कर लेंगे, एक कहानी और एक हमारा वीडियो का जो स्ट्रक्चर है वो एक तैयार कर लेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हम लोगों को वीडियोस में कुछ चेंज करना है सपोज़, और मान लो कुछ इफ़ेक्ट्स डालना है। तो इफ़ेक्ट्स कहाँ से आएगा, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स विंडो है। अब इससे हैरान नहीं होना, ये इफ़ेक्ट्स विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहीं भी हो सकता है, प्रीमियर में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। लेकिन किसी भी वीडियो या फिर ऑडियो में इफ़ेक्ट अगर हम लोगों को लगाना है तो वो यहीं से लगेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर विंडोज़ में जाने के बाद इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ है इफ़ेक्ट, जैसे मान के चलो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। विंडो पे जाएंगे, अब हम लोगों को इफ़ेक्ट खोजेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा, बट हम लोगों को इफ़ेक्ट पैनल चाहिए तो विंडोज़ पे जाएंगे, इफ़ेक्ट, ये हमारा इफ़ेक्ट पैनल आ गया। उसे अपने जगह पे सेट कर लेंगे जहाँ भी हम लोगों को चाहिए। अब जितना भी तमाम ऑडियो पे और वीडियो पे इफ़ेक्ट्स लगता है वो हम लोग इसी विंडो के थ्रू लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वीडियो इफ़ेक्ट्स है, फिर यहाँ पर फिर ऑडियो इफ़ेक्ट्स है, फिर यहाँ पे ऑडियो ट्रांजिशन है, वीडियो ट्रांजिशन है। तो वीडियो इफ़ेक्ट्स और ऑडियो इफ़ेक्ट्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ट्रांजिशंस भी समझ में आ गया होगा। और आप किसी तरीके का प्रीसेट अगर इंस्टॉल करते हो तो वो यहाँ पर प्रीसेट प्लगइन जो भी बोल लो आप लोग, तो वो प्रीसेट्स में यहाँ पर रहेगा। जैसा कि मैंने भी काफ़ी सारे प्रीसेट्स इंस्टॉल कर रखे हैं यहाँ पर। और आप लोग का लूमेट्री का कोई प्रीसेट होगा तो वो यहाँ होगा। मैं लूमेट्री के प्रीसेट्स यहाँ नहीं रखता हूँ, इसलिए मेरे कोई प्रीसेट है नहीं। ऑडियो इफ़ेक्ट्स में बहुत तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, एम्पलीट्यूड, कंप्रेशन, डिले एंड EQ, फिल्टर एंड EQ, मॉड्यूलेशन, रीवर्ब, नॉइज़ रिडक्शन। वीडियो इफ़ेक्ट्स में भी सारा इफ़ेक्ट्स है, ब्लर, चैनल, कलर करेक्शन, डिस्टॉर्ट, जनरेट, तमाम इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब मान के चलो कि जैसे मैं अपने वीडियो के कुछ एस्पेक्ट को, कुछ इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ या फिर कुछ इफ़ेक्ट्स डालना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ पर एक विंडो आपको दिख रहा होगा, इफ़ेक्ट्स कंट्रोल। अगर नहीं दिख रहा होगा तो विंडो जाएंगे, इफ़ेक्ट्स कंट्रोल, कोई भी स्क्रीन पे कोई भी चीज़ है आपको यहीं पे मिलेगा। आपको वो चीज़ लगाकर जहाँ भी आपको बेटर दिख रहा है वहाँ पर एडजस्ट कर लेना होगा। अब जैसे मान के चलो कि ये जो क्लिप हमारे सामने है इसमें हम लोगों को कुछ चेंज करना है।
तो हम लोग क्लिप को सेलेक्ट करेंगे। क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल। अब इफेक्ट्स कंट्रोल में हम लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, एंटी फ्लिकर फिल्टर, ओपेसिटी, टाइम रीमैपिंग। अब मान के चलो कि हम लोग इस पे ड्रॉप शैडो लगाते हैं। ड्रॉप शैडो मान के चलो हम लोगों को ट्रांसफॉर्म लगाना है, तो हम लोग सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म। ये मान के चलो हम लोग का ट्रांसफॉर्म भी इस पे आ गया। अब हम लोग अगर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे तो हम लोगों को ड्रॉप शैडो, ट्रांसफॉर्म सब चीज़ मिल जाएगा, ताकि हम लोग उसको भी कंट्रोल कर सकें। जो भी इफ़ेक्ट्स हम लोग डालेंगे, जो भी वीडियो का प्रॉपर्टीज़ होगा, उसको हम लोग यहीं से कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले ड्रॉप शैडो को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब देखो होता क्या है इसमें, पोजीशन में ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन, इसको अगर क्लिक करके हम लोग क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो देखो ये पोजीशन चेंज हो रहा है। क्लिक किए रखना है और यहाँ पर ड्रैग करना है, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, तो ये चेंज होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया देन कंट्रोल Z फॉर अंडू, वापस से सही हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसमें कुछ मैनुअल इनपुट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट क्लिक एंड जस्ट टाइप इन द वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू देख लेते हैं स्केल का। स्केल से क्या होता है, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। कोई वैल्यू आपको ऐड करना है तो आप क्लिक करके वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। अब सपोज़ कि आपको इस क्लिप को हॉरिजॉन्टली जूम इन करना है, वर्टिकली जूम इन करना है या हॉरिजॉन्टली जूम इन करना है, तो ये बटन है उसके लिए। यूनिफॉर्म्स के लिए टिक है, अगर ये टिक रहेगा तो ये साथ में ही जूम इन होगा। अगर ये टिक नहीं रहेगा, इसको हम लोग अगर अनटिक कर देते हैं तो ये स्केल विड्थ, स्केल हाइट दोनों खुल गया। अब हम लोग स्केल विड्थ बढ़ाएंगे तो देखो ये किस तरीके से जूम हो रहा है, समझ में आ गया। अब जैसे कभी कभी फ़नी इफ़ेक्ट्स लगाता है आदमी तो उसका इस्तेमाल करता है, जैसे यूनिफॉर्म स्केल है, इसको दबा देंगे। अब देखो समझ रहे हो बात को। हम लोग कर लेते हैं दोनों को 100, दोनों को 50, यूनिफॉर्म स्केल, ओके। उसके नीचे आ जाता है रोटेशन। रोटेशन क्या है ये देख लो, इससे हम लोग क्लिप को रोटेट करते हैं जितना भी हम लोग का वैल्यू हो। कुछ गड़बड़ हो गया फिर कंट्रोल Z। नीचे हो गया एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस पर हम लोग अगर एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को बीच में एक डॉट दिखेगा। अब ये क्या है समझो, अगर हम लोग एंकर पॉइंट को यहाँ रखते हैं सपोज़ अपने हाथ पे कॉर्नर में, तो ये हमारा एक एंकर पॉइंट हो गया। अब अगर हम लोग जूम करेंगे तो ये इसी पॉइंट पे जूम होगा। अब जैसे मान के चलो कि मैं चाहता हूँ कि जो जूम हो वो मेरे एकदम आँख पे जाके ख़त्म हो। अब ऐसे हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट को लेंगे, ये एंकर पॉइंट को यहाँ से उठा के अपने आँख पे ले जाके प्लेस कर देंगे। और अब अगर हम जो जूम करेंगे तो ये देखो उस एंकर पॉइंट पे ही घुसते चला जाएगा। और मान के चलो अगर हम लोग को अगर इस बोर्ड पे जूम इन करना है तो इस बोर्ड पे एंकर पॉइंट को सेट करके अगर जूम करेंगे तो देखो वो जूम होके वापस आ रहा है, फिर जूम होके वहाँ जा रहा है। ये भी एक हैंडी टूल है, कभी कभी काम आता है, बस मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम में नहीं आता है, बट बताना था तो मैं बता दिया। ओपेसिटी का क्या काम है, 100% ओपेसिटी देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है 100% ओपेसिटी। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो देखो ओपेसिटी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। सो ये है काम ओपेसिटी का। और उसके नीचे है ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड में बहुत सारा ब्लेंडिंग मोड मिल जाता है, इसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। अगर
आप लोग थोड़ा फ़ोटोशॉप से familiar हो तो ये सारा ब्लेंडिंग मोड का लेयर जो है इससे अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे। नीचे वाला लेयर है टाइम रीमैपिंग लेवल। इससे हम लोग टाइम रीमैपिंग करते हैं। बेसिकली आप लोग कभी वर्टिगो इफेक्ट देखते होंगे या फिर स्पीड रैम्पिंग देखते होंगे, वो इससे होता है। लेकिन अभी के लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो इसे हम लोग अभी रहने देंगे। दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं और सारे पैनल्स के बारे में। हालांकि इतने पैनल से आपका एक कॉम्पोजिशन रेडी करने पर आप हो जाओगे कि मतलब क्लिप उठाएं, जैसे सपोज़ आप व्लॉग एडिट कर रहे हो, क्लिप उठाए, क्लिप उठाने के बाद इतना हम लोगों को चाहिए तो उसका वीडियो लेयर उठा के यहाँ ड्रॉप किए, ऑडियो लेयर यहाँ, फिर नेक्स्ट क्लिप, फिर वीडियो लेयर और ऑडियो लेयर यहाँ, फिर नेक्स्ट क्लिप तो वीडियो लेयर और ऑडियो लेयर। इस तरीके से करके आप लोग अब स्ट्रक्चर बना सकते हो और क्लिप्स को अपने टाइमलाइन में ऐड कर सकते हो। और फिर सेट टू फ्रेम साइज, तो वो आपके फ्रेम के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। अगर वो काम नहीं कर रहा है देन you can always go to the scale section and change the scale to fit the video in your timeline. So that is it. ये था बेसिक्स। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे की फ्रेम्स के बारे में।